जय श्री राम। आप सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं अमन कुमार झा आप सभी भक्तों का एक बार फिर से आपके हमारे अपने श्री बालाजी सिद्धपीठ मंदिर त्रिकालदर्शी श्री हनुमान जी संत दरबार में आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक बार फिर से उन भक्तों से बात करने जा रहे हैं जो अभी अभी दरबार में बात करके आए हैं। आज निःशुल्क दरबार लग रहा है। आज शनिवार है और शनिवार और मंगलवार को, जैसे कि आप जब जानते हैं, निःशुल्क दरबार लगता है। आज शनिवार है और निःशुल्क दरबार लग रहा है और कई भक्तों ने नाम लिखाया था और बात कर रहे हैं, अभी भी बात कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक भक्त के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं, इनके अनुभव जानने जा रहे हैं। ये अभी दरबार में बात करके आए हैं, इनसे जानेंगे इनकी क्या बात हुई, महाराज जी से बात करके इनका कैसा अनुभव रहा, इनसे जान करके हम आपके साथ साझा करेंगे। जय श्री राम। चलो, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। दीपिका। आपका नाम? प्रमोद। प्रमोद जी। आप कहाँ से आए हैं? M104 मोहन गार्डन। अच्छा, मोहन गार्डन से आए हैं आप। और आप इस दरबार में पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहली बार आई हूँ। पहली बार। हाँ जी। तो पहली बार आए हैं तो इस दरबार के बारे में आपको पहले किसी ने बताया होगा। किसने बताया था आपको इस दरबार? हमारे नेबर हैं, उन्होंने बताया था। उनका काम यहाँ पे बना है। अच्छा, वो यहाँ आते हैं और काम बन चुका है। हाँ, उनका काम बन चुका है। ठीक है। और इस दरबार में जैसे कि इनके पड़ोसी, इनके नेबर ने यहाँ पे इनको भेजा है, तो आज आप पहली बार आए थे। और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, महाराज जी से बात करने की क्या प्रक्रिया रहती है? यानी कि आपने कोई नाम वगैरह लिखवाया होगा, कोई अर्जी लगाई होगी, क्या क्या प्रक्रिया रहती है महाराज जी से बात करने के लिए? हाँ, मैंने अर्जी लगवाई थी। अर्जी लगाई अपने नाम से। हाँ, फिर महाराज जी ने अपने आप ही बुलाया था नाम लेके। महाराज जी अपने आप ही बुलाया था? हाँ जी। ठीक है। और इस दरबार में सबसे बड़ा एक दावा ये किया जाता है कि यहाँ पे आके आपने किसी को अपनी समस्या तो नहीं बताई? नहीं, किसी को भी नहीं बताई। किसी को नहीं बताई। और महाराज जी ये कहते हैं, और दरबार में भी सबका अनुभव ये कहता है, और हमने अपनी आंखों से देखा भी है कि महाराज जी आपसे बिना कुछ पूछे पर्ची अपनी पहले बना लेते हैं। सिर्फ आपसे नाम एड्रेस पूछ करके पर्ची अपनी बना लेते हैं। तो इस बात को लेकर के आपका क्या अनुभव है? क्या ये बात सच है कि नहीं? हाँ जी, उन्होंने पर्ची तो पहले बना ली थी। जैसे मेरे को ये पूछना था कि मेरे को बच्चे के बारे में पूछना था और मतलब किस वजह से नहीं हो रहा था और काम में वर्कत, ये सब चीज़ें उन्होंने खुद ही बता दी थी। तो उन्होंने पहले ही लिख दिया था। हस्बैंड ने तो बाद में पूछा था कि काम में वर्कत नहीं, उन्होंने कहा मैंने तो पहले ही लिख दिया, सब होगा। यही चीज़ है। मतलब महाराज जी ने आपसे कुछ नहीं पूछा, पर्ची उन्होंने पहले बना ली और वो समस्या बिल्कुल मैच कर रही थी। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, मैच कर रही थी जो आप लेकर के। हाँ जी। ठीक है। तो इनका अनुभव भी यही कहता है, महाराज जी बिना कुछ पूछे सिर्फ नाम एड्रेस पूछते हैं। ये भी स्पेसिफिकली बता दूं मैं आपको, सिर्फ नाम एड्रेस पूछते हैं और उसके बाद वो अपनी पर्ची बनाते हैं। उसके बाद आपसे पूछ करके उसको मैच कराते हैं। तो इनका अनुभव ये कहता है वो बिल्कुल मैच कर रही थी। यहाँ पे भी इन्होंने किसी को नहीं बताया, महाराज जी ने भी इनसे नहीं पूछा, पर्ची महाराज जी ने खुद से ही बना ली। तो आप जो भी समस्या लेकर के आए थे, महाराज जी ने कुछ समाधान आपको बताया होगा। कुछ समाधान आपको बताया? क्या समाधान बताया? नियम बताए हैं भैया। क्या नियम बताया? मतलब जाप बताया है, हवन बताया है, रामायण का पाठ बताया है। रामायण का पाठ बताया। हाँ जी। ठीक है। और इस दरबार में ये भी एक सबसे बड़ा दावा किया जाता है कि आप पहली बार आए हैं, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नियम करने पर इस दरबार में गारंटी के साथ, और आपने भी अभी काफ़ी देर से आप बैठे थे तो सुना भी होगा, महाराज जी अपनी कथा और प्रसंग में हमेशा ये बात कहते हैं कि दरबार में सिर्फ आने से फ़ायदा नहीं होगा। क्लियरली बता देते हैं, यहाँ पे सिर्फ दरबार में आने से फ़ायदा नहीं होगा, नियम करने से फ़ायदा होगा। अगर आपको अमावस की हाजिरी बताई है तो आपको अमावस की हाजिरी लगानी होगी। यदि आपको कोई हवन बताया है तो आपको वो हवन कराना होगा। यदि आपको कोई मंत्र जाप बताना है तो लगातार आपको उस मंत्र का जाप करना होगा, क्योंकि वो मंत्र ही आपकी दवाई है। जैसे डॉक्टर अगर आपको नियम करके दवाई देते हैं, ये 3 दिन दवाई खाना, उसी तरह से महाराज जी भी आपको एक मंत्र लिख करके देते हैं, लगातार उस मंत्र का जाप करना है। यही यहाँ पे दावा किया जाता है कि नियम करने पर 100 नहीं 110% आपकी समस्या का समाधान होता है। ठीक है। और बात करके आपको आज कैसा लगा? कुछ आप इस बारे में, दरबार के बारे में बताना चाहेंगे क्या? मतलब क्या समाधान आपको लगता है ये नियम करने से समाधान हो जाएगा? डॉक्टर के पास किसी भी बीमारी को लेके जाते हैं, विश्वास से ही जाते हैं। दवाई भी विश्वास से ही खाते हैं। दवाई खा अब जो लेते नियम समाधान बताया और जो चीज़ें बताई हैं, अब हम भी वो करेंगे। समाधान निश्चित हो। जब सबका होता है तो हमारा भी होगा। बिल्कुल। इतना भरोसा तो हमें हनुमान जी महाराज जी पे, तो इतना तो हमें राम जी पे, हनुमान जी पे भरोसा रखना पड़ेगा। बिल्कुल। इस दरबार में महत्वपूर्ण ये चीज़ है, ये दरबार महाराज जी, हनुमान जी महाराज जी हाथीवान महाराज जी की कृपा से लगाते हैं और हनुमान जी को हम हल्के में नहीं ले सकते। उनकी अगर नियम कर रहे हो तो समस्या का समाधान आपके होगा ही होगा। ठीक है। ये भक्त है हमारे और यहीं मोहन गार्डन से आए थे, पास में से ही आए थे और इनकी समस्या का समाधान इन्होंने पा लिया। महाराज जी से बात कर ली, कुछ नियम इनको बताए गए, ये नियम का पालन करेंगे तो इनकी समस्या का समाधान होगा। ये दरबार 139 है, विपिन गार्डन एक्सटेंशन, नॉर्थ ब्लॉक, 55 फुट रोड, द्वारका मोड़ में लगाया जाता है, नई दिल्ली में लगाया जाता है। यदि आप भी किसी एक अलग राज्य में रहते हैं या दिल्ली क्षेत्र में ही रहते हैं तो आप इस दरबार में आकर के अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। महाराज जी यहाँ पे हर प्रकार की समस्या का समाधान करते हैं, कार्य से रिलेटेड हो या आपको किसी भूत प्रेत बाधा का समाधान चाहिए हो, किसी डिप्रेशन से, अगर आप, कई बार क्या होता है डिप्रेशन होता है और भक्तों को लग रहा
रखा होता है कि हम भूत प्रेत बाधा समाधान है और वो उस तरफ इलाज कर रहे होते हैं। यदि आप इस दरबार में आते हैं तो आपको महाराज जी क्लियरली बता देंगे कि ये डिप्रेशन है या भूत प्रेत बाधा है। आप कहीं जगह आपको अलग अलग जगह भटकने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस दरबार में आइए, एक बार आजमा करके देखिए। आप जगह जगह कर जा ही रहे हैं तो एक बार इस दरबार को भी आजमा करके देखिए। ये अनुभव, मेरा अनुभव भी ये कहता है और यहाँ पे मैं हज़ारों भक्तों से मिल चुका हूँ, उनका अनुभव भी ये कहता है कि इस दरबार में आने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री